नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अपना चैनल क्वालिटी स्टडी। मैं राजा उपाध्याय। आज हम लोग जानेंगे संधि के बारे में, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से हम लोग संधि समझने की कोशिश करेंगे और बाय ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कि जब भी हम किसी एग्जाम में बैठे ना तो बहुत कम समय चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ मैं आप लोग बता दूँ कि संधि को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन या ज्वाइनिंग बोला जाता है। क्या बोलता है? संधि को कॉम्बिनेशन और ज्वाइनिंग बोला जाता है, ठीक है ना। पहली चीज क्लियर। दूसरी मैं आपको क्लियर करा दूं कि अगर कहा जाए संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बाय द अगर एग्जाम में आ गया कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर भी करा दिया, डिफाइन में लिख रखा है ना। तो सबसे पहले अगर कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मेल या क्या होता है, जोड़ होता है। क्लियर है बात? हमने यहाँ पर लिखा भी है कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे जानेंगे कि संधि आखिर किसे कहते हैं। भाई आखिर है क्या संधि, क्या है संधि, चलिए जानते हैं। तो दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संयोग मतलब जोड़ या मेल से, ठीक है ना। संयोग मतलब क्या है? जोड़ या मेल, यानी दो वर्णों या ध्वनियों को जोड़ने से या मेल कराने से जो परिवर्तन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर संधि क्लियर हो गया तो संधि विच्छेद क्या होता है ये हमने लिखा नहीं, बताने की कोशिश कर, आप लोग समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर संधि हमें मालूम हो गया तो संधि विच्छेद क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। संधि के नियमों के अनुसार दो वर्ण ध्वनियों को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। क्या कहलाती है? संधि विच्छेद। तो हमने फिर देखिए, ध्यान से सुनिएगा लोग। संधि के नियमों के अनुसार दो वर्ण या दो ध्वनियों को अलग अलग करने की प्रक्रियाएं जो होती हैं वही संधि विच्छेद कहलाती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जानेंगे यहाँ से संधि के भेद। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके मन में कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं पहले क्लियर ही कराता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर एग्जाम में आपसे कभी भी कहीं पूछे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि संधि के कुल कितने भेद होते हैं, तो संधि के कुल 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, अरे नहीं यार स्वर संधि के 5 भेद हुआ और 3 वो संधि के भेद हुआ, यानी 8 भेद हो गया। 8 पे आप टिक करके आपको गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में दिया रहता है 8, ऑप्शन में दिया भी रहता है 8, 3 कुछ भी दे सकता है। तो हमें ये चीज क्लियर करना है कि जो संधि के कुल भेद पूछे तब भी 3, संधि के कितने भेद होते हैं तभी भी 3 ही होते हैं, यानी संधि के बस 3 भेद होते हैं और कोई भेद नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्लियर होना चाहिए। चलिए हमने क्या जाना, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। तीनों का नाम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये क्लियर है। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो होगा हमारा स्वर संधि। क्या होगा? स्वर संधि। तो स्वर संधि आखिर है क्या भाई, इनके बारे में जानते हैं। तो स्वर के साथ स्वर मिल होने पर, भाई साहब स्वर को स्वर में जोड़ा तो जो परिवर्तन हो रहा है, स्वर के साथ स्वर को जोड़ने पर जो परिवर्तन हो रहा है वही तो स्वर संधि कहलाता है। देखिए ना, स्वर के साथ स्वर के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहां से भी आपसे पूछी जाएंगी कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो फिर कंफ्यूज नहीं। स्वर संधि के बेहिचक बिना डरे आप लोग बता सकते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि, ठीक है ना। जब भी आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, अब हमारा मेन स्टार्ट होने वाला है। यानी अब हमें जो संधि पढ़ेंगे ना वो पढ़ने मजा भी आएगा। कैसे पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हमारा इस ट्रिक पे रहेगा, है कि नहीं है। तो देखिए हमें याद क्या करना है, यहाँ पे एक रोल नंबर लिखा, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर हमने क्या लिखा, 3 लिखा। तो जो एक होगा ना, एक में आपको देखना है कि अ से मतलब अ होना चाहिए आ, ये पहले में लिखा हो, ये आपको आना चाहिए, है ना। बताऊंगा अभी कैसे इसको करना है। सेकंड में छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और एक हमारा क्या है, री है। थर्ड में ए ओ औ। ये हम इन्हीं पे ट्रिक के मेथड से
स्वर संधि को करने की कोशिश करेंगे इन्हीं के ट्रिक से, ठीक है ना। बस यही हमारा ट्रिक काम करेगा और इसी बेस पे हम क्या करेंगे, स्वर संधि के दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करा दूं कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल अथवा मेल होता है या जोड़ होता है। संधि के कुल 3 ही भेद होते हैं, 3 से ज्यादा आप लोग कभी नहीं बताएंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि में लिया, दीर्घ संधि में कैसे ध्यान देना है कि एक मतलब तो पहली चीज समझ, दीर्घ मतलब होता है क्या, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना। तो एक चीज हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि जब भी हम संधि विच्छेद करने जाएं, ठीक है ना, जब संधि विच्छेद करने जाएं या संधि विच्छेद दिया हो उसका संधि कर रहे हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये इसको हमको संधि विच्छेद करना है तो देखिए जहां से टूटने वाला होगा ना, जहां से भी टूटने वाला होगा वहां पे या तो आ की मात्रा लगा होगा या तो बड़ी या तो बड़ा हो। दीर्घ में हमेशा बड़ा मात्रा क्या लगेगा, बड़ी मात्रा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बड़ी मात्रा, मीन्स आ बड़ी बड़ा हो, ये होना चाहिए। जहां से टूटने वाला लगे वहीं पे देखिए मात्रा लगा हुआ, ठीक है ना। अगर जब हम संधि विच्छेद करेंगे, देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद हम इसको करेंगे और इसको क्या करेंगे, संधि करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर ध्यान देंगे तो हमने आपसे ट्रिक भी कहा, क्या कहा कि ट्रिक याद रखे रहे। ट्रिक में देखिए क्या है, जैसे पहला प्लस पहला का मतलब क्या है, इसमें कोई पहला प्लस पहला अगर एग्जांपल हम दिखाएं, चलिए पहले पहला यही वाला है लेकिन हम पहले इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सी मात्रा लगा हुआ है, रवि धन इंद्र। तो रवि जो लगा हुआ है तो रवि में देखिए ना छोटी की मात्रा लगा हुआ है, कौन सा, छोटी। और ये क्या है, अब यहाँ पे बड़ी हो चाहे यहाँ पे बड़ी हो, चाहे यहाँ पे छोटी हो, चाहे यहाँ पे छोटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस फर्क क्या पड़ता है कि दूसरा प्लस दूसरा, मतलब अगर छोटी है चाहे बड़ी है, इधर छोटी है चाहे बड़ी है। लेकिन एक सेंस देखिएगा, जैसे अगर हम लोग कभी संधि विच्छेद करते हैं ना तो रवि ऐसे नहीं लिखते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो रवि ऐसे ही लिखते हैं, है कि नहीं है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं ये भी केयर करना था, क्योंकि संधि विच्छेद करते हैं ना तो जो वर्ण या ध्वनि दिया होता है उसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ होता है, बिना शाब्दिक अर्थ हुए उसको हम संधि विच्छेद या संधि नहीं कर सकते, समझ रहे बात को। तो रवि ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इसको गौर से देखोगे ना तो रवि धन इंद्र दोनों में क्या जुट रहा है, छोटी है छोटी है। जब इसको हम बनाएंगे संधि इसका करेंगे तो देखिए रवि मतलब अब ये हमारा रवि ऐसे बन गया, रविंद्र देखिए आधा न और ये द क्या बन गया हमारा, रविंद्र। रविंद्र शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, अधिकांश लोग रविंद्र को ऐसे लिख देते हैं जो कि ये गलत होता है। रविंद्र ये गलत अगर ऐसे लिखा गया है तो, अगर कविंद्र ऐसे लिखा गया तो ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। रविंद्र ऐसे, रविंद्र को जब तोड़ा गया तो देखिए रवि धन इंद्र बना, है कि नहीं है। अब समझना क्या था हमें कि छोटी छोटी जब जुटा तो क्या मिला है रवि में, देखिए बड़ी का मात्रा बन गया है। मीन्स जब भी हम दीर्घ संधि को बनाएंगे ना तो दीर्घ संधि का अगर संधि विच्छेद दिया हो संधि करेंगे तो जहां पे ये जुटेगा ना वहां पे या तो आ की मात्रा आएगा या तो बड़ी की मात्रा आ जाएगा या तो बड़ा की मात्रा आ जाएगा। ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहां पे अगर आप गौर से देखोगे ना तो यहां पे क्या दिया हुआ है, अ की मात्रा, और यहां पे कौन सी मात्रा देखिए, आ की मात्रा है। मीन्स पहला प्लस पहला, कहने का मतलब क्या है, जब संधि विच्छेद दिया होगा ना तो पहले में अगर पहला जुट रहा होगा तो जहां से ये जुटने, देखो अब जुटने वाला काम ये देखो अ है, इसमें क्या है, आ है। जब इसको हम लिखने चलेंगे यानी संधि करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका संधि करने चलेंगे, देखिए संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, भोजन। अच्छा टूटा यहीं से है ना तो क्या हो जाएगा, देखिए आ की मात्रा इसमें जुट जाएगा, मीन्स भोजनालय। ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्या हमारा बन गया, भोजनालय बन गया, ठीक है ना। आ की मात्रा है और अ की मात्रा है, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा आ की मात्रा मिल जाएगा। तो हमें ज्यादा नियम याद नहीं रखना, बस हमको ये दिमाग रखना है कि अगर पहले में पहला जुटेगा तब हमको आ मिल जाएगा, दूसरे में अब छोटी चाहे बड़ी को अगर आपस में जुट रहा होगा तो क्या मिलेगा, बड़ी मिलेगा, छोटा हो बड़ा हो जुट रहा होगा तो क्या मिल जाएगा, बड़ा हो मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सती धन इस दिया, क्या दिया है, मीन्स सतीश, क्या होगा ये, देखिए सतीश, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़ी ऑलरेडी बड़ी, तो हमने पहले बताया बड़ी जुटेगा तब भी हमको क्या मिलेगा, बड़ी छोटी बड़ी हो तब भी हमको क्या मिलेगा, बड़ी छोटी हो तब भी हमको क्या मिलेगा, बड़ी ही मिलेगा। दीर्घ संधि में जब भी संधि करेंगे ना तो हमेशा बड़ी वाला मात्रा लगाएंगे जहां पे जुटने वाला काम कर रहा होगा।
आ तो लगाएंगे या तो बड़ी या तो बड़ा हो, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा मैं कि जब भी यह स दिया होगा ना, तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमेशा बड़ी ई ही लिखते हैं, ये जरूर दिमाग पर रखे रहिएगा। कहीं आप एग्जाम में जाओगे ना तो सतीश का दिया तो सही रहेगा, सतीश इस ऐसे लिख देगा, या कहीं ऐसे लिख देगा सती धन इस, तो ये दोनों भी गलत है। ये दोनों क्या है, ये दोनों गलत है। तीसरा ऑप्शन भी दे सकता है कि लीजिए तीसरा ऑप्शन भी ले लीजिए, तो सती धन इस ऐसे कर देगा। चौथा कहीं ऑप्शन अब करेक्ट कर दे कि सती धन इस, तो अधिकांश लोग ऐसा देखकर क्रॉस कर जाओगे, अधिकांश लोग अच्छा पहला ही वाला सही है कि सती धन इस। लेकिन थोड़ा सा केयरफुली देखना होता है कि जब भी ये वाला स लगा रहेगा ना तो आपको बड़ी ई होना चाहिए, और जब इंद्र लगा होगा ना, राजेंद्र महेंद्र, तो इसमें ये बस छोटी वाला होना चाहिए। इनको थोड़ा सा कहने के हम क्लियर कर कर रखे रहेंगे। तो एग्जाम में बच्चे क्या होते हैं, आती तो है चीज़ें लेकिन फटाक से सतीश बस फट से ऊपर लोग टिक कर जाएंगे, फिलअप कर लेंगे, ठीक है ना। तो OMR सीट भर लेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, गलत मिल जाएगा वहाँ पर आंसर, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं अब। नियम अनुसार देखिए ये अ है और ये भी है, जुट कर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, नियमानुसार, नियमानुसार क्या बन जाएगा, ये नियमानुसार बन जाएगा हमारा। भूधन ऊर्जा क्या बनेगा, भूधन ऊर्जा मीन्स क्या बनेगा, ये भूर्जा क्या बनेगा, भूर्जा क्या बनेगा, ये हमारा भूर्जा बन जाएगा। रेखांकित, आ की मात्रा अ की मात्रा यहाँ पे चीजें आ रही है तो क्या बन जाएगा, ये रेखांकित क्या बन जाएगा, ये रेखांकित। ये हमने संधि किया, ये हमने क्या किया, संधि किया। और जब संधि किया तो मैंने क्या कहा कि जब भी देखना ना, जब संधि विच्छेद तोड़कर जब दिया होगा बस इनको देखना भाई साहब, क्या देखना, अगर दीर्घ संधि चेक कर रहे हो ना बस ये देखना, अगर संधि तोड़कर दे दिया है तो, संधि विच्छेद दे दिया है तो हम क्या करेंगे, बस इनको देखेंगे। क्या देखेंगे भाई साहब, केवल इनको देखेंगे। अरे भाई ये कौन सा मात्रा है, तो छोटी, ये कौन सा मात्रा है, छोटी है, अ आ है, छोटी बड़ी बड़ी है, अ है अ है, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ का मात्रा है, आ की मात्रा है, अ की मात्रा है। तो जब ये ऐसे दिख जाए ना भाई, सीधी सीधी बात है, समझ जाना कि अगर अ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा दिखाई हमें दे रहा है तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये दीर्घ संधि है। और जब शब्द को बनाने चलोगे ना, अब इसका संधि विच्छेद हम करें तो संधि विच्छेद से भी हम आसानी से पहचान जाएंगे। आप इसको देख कर बता सकते हो कि दीर्घ संधि है। ये चीजें क्लियर है। हमने क्या कहा, केवल संधि विच्छेद वाला जो पार्ट दिया गया होगा ना, दोनों पार्ट को देखना कौन सी मात्राएं लगी हुई हैं। अगर अ आ लगा होगा तभी दीर्घ संधि, छोटी बड़ी लगा होगा तभी दीर्घ संधि, छोटा ऊ बड़ा लगा होगा तभी दीर्घ संधि। कब, जब दोनों पार्ट हमारे दोनों ध्वनि वर्ड क्या हो, अलग अलग हो, दोनों संधि विच्छेद में दिया हो तब, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं रजनीश, इसका संधि विच्छेद करना है। तो देखिए इसका जब संधि विच्छेद हम लोग करेंगे, इसका क्या करेंगे हम लोग, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चीजें देखिए क्या हो जाएगा, रजनीश। तो रजनीश मीन्स रजनी ऐसे लिखते हैं, ये जरूरी ऐसे रजनी होना चाहिए, ठीक है ना। रजनी धन, अभी हमने क्या कहा, ये जब स दिया हुआ शरीफा वाला तो इनके साथ क्या करेंगे, बड़ी, रजनीश क्या हो गई, ये रजनीश। देखिए क्या दिया हुआ है, कविंद्र, तो कवि अब लिखेंगे इसमें छोटी का मात्रा लगा देंगे, कवि धन इंद्र, कविंद्र क्या हो जाएगा, ये कविंद्र हो जाएगा। विद्याधनालय, तो देखिए अच्छा इसको तोड़ने की जब आता है तो यहीं से देखिए टूटने वाला काम यहाँ से का, रजनीश झूठ रहा, देखिए दो वर्ड यहाँ से बना, रजनीश कविंद्र, दो शब्द ऑटोमेटिक पढ़े, कविंद्र। यहाँ से देखिए विद्याधन आलय मतलब विद्यालय, महाधन आत्मा महात्मा, वधु में, ठीक है ना। अब चीजों को में क्या करना होगा, तो देखिए कविंद्र ने लिख दिया, विद्याधनालय, तो विद कोई शब्द नहीं था, मीन्स विद्या धन आलय, विद्याधन आलय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगर महात्मा दिया तो टूटने वाला काम यही सो रहा है, तो अगर हम केवल मह लिख देंगे तो मह का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, महात्मा सॉरी महाधन आत्मा, ठीक है ना। वधुर्मित दिया है तो क्या हो जाएगा, वधु धन उर्मी, वधु धन उर्मी। ये हमारा दीर्घ संधि की जब भी पहचान करना होगा ना, तो हमने ये सबको बहुत क्लियर करा दिया कि क्लियर क्या करना है आपको, जब अगर संधि विच्छेद करके दिया होगा तो बस देखना मात्राएं क्या क्या दी हुई हैं। अगर तुम्हें अ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा दिख रहा होगा, ये केवल देख कर बता सकते हो दीर्घ संधि, इनको देख कर ही बता सकते हो कि दीर्घ संधि है।
बनाना होगा तो जो यहाँ से जुटने वाला हो ना, ये देखना, अगर ई दिया होगा कोई भी, अब छोटी चाहे बड़ी, तो इधर बड़ी लगा देना है। आ दिया होगा तो क्या करना, आ की मात्रा लगा देना। छोटा हो बड़ा दिया तो क्या कर देना, बड़ा हो का मात्रा लगा लेना, ठीक है ना। ये चीजें हमें क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्लियर है ना। नेक्स्ट जब हमें यहाँ से क्या करना था कि जब हमें इसका संधि विच्छेद करना था, तो देखो कहाँ से टूटेगा, रजनीश, दो शब्द, रजनीश, रजनी ईश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कवींद्र, कवींद्र आ रहा है, विद्यालय, विद्यालय, महाआत्मा, वधूर में। तो देखो ऑटोमेटिक ही चीज समझ में आ रही है। तो रजनीश धन ईश, कवि धन इंद्र, विद्या धन आलय, महाधन आत्मा, वधु धन उर्मी।